नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूं आपके साथ चैतन्य। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। लोकसभा चुनाव में पहले ही तेजस्वी यादव को जोरदार झटका लगा है। अभी 2 चरणों में ही चुनाव हुए हैं, जबकि 5 चरणों में चुनाव होना बाकी है। इस बीच पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह आरजेडी छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थाम ली है। रामा सिंह ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीते 30 अप्रैल को राजद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लोकसभा 2024 में इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलने के कारण रामा सिंह आरजेडी से नाराज चल रहे थे। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद 1 मई की देर शाम अपने हजारों समर्थकों के साथ चिराग पासवान के पार्टी में शामिल हो गए। रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह लोक जनशक्ति पार्टी को टिकट से वैशाली लोकसभा सीट से 2014 में चुनाव लड़कर जीते हुए सांसद थे। झंझारपुर लोकसभा के जयनगर शहर में एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थक में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोड शो किया। रोड शो को देखते हुए चप्पे चप्पे पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष लग्जरी बस निश्चय रथ में सवार थे। बस के अंदर से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। रोड शो का काफिला जैसे ही शहीद चौक पहुंचा, नीतीश कुमार बस के छत पर आ गए और लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बस से बाहर छत पर आते ही कार्यकर्ताओं ने फूल बारिश करना शुरू कर दिया। बेला से शहीद चौक तक करीब 3 किलोमीटर की रोड शो में सड़क के दोनों ओर लोगों का कतार लगा हुआ था। सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। कहा था कि 10 साल से पीएम मोदी क्या कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। इस पर बुधवार 1 मई को मुकेश सहनी ने सफाई दी है। हालांकि वह अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि उनके बयान से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वह खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, मेरा कहना साफ है कि बीजेपी करीब 17 साल से सत्ता में रही। अगर उनकी नीयत मंडल कमीशन के 40 सिफारिशों को लागू करने की होती तो कर देती। वायु सुरक्षा वापस लिए जाने पर मुकेश सहनी ने कहा कि बयान देने के कुछ ही देर बाद ही उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। सुरक्षा देने या वापस लेने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन जिन्हें संविधान की परवाह नहीं है वह सभी संस्थाओं को जेब में रख चुके हैं। हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार महागठबंधन लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाने को लेकर पूरी तरह ताकत झोंक दी है। इस बीच महागठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस जो कई सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर हो रहे विरोध के चलते भीतरघात का भय सताने लगा है। बिहार महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई है। कांग्रेस ने अपनी सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने महाराजगंज से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समस्तीपुर से नीतीश सरकार के बेटे सन्नी हजारी को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। कहा जा रहा है कि दोनों प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में नाराजगी के स्वर फूट गए हैं। महाराजगंज से आकाश सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज कांग्रेस के नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में आकाश सिंह ने मोतिहारी संसदीय क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से टिकट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। अब इसी को लेकर कांग्रेस के स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं। स्थानीय कांग्रेस नेता डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला सहित अन्य पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। विरोध में खड़े कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आकाश सिंह इस क्षेत्र में पूरी तरह अनभिज्ञ है। ऐसे में उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए था। समस्तीपुर से जदयू के नेता के पुत्र सन्नी हजारी को प्रत्याशी बनाने से भी कांग्रेस के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होकर नेता को टिकट दिया गया है। बिहार के मधुबनी में एक रैली के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज चारों ओर गूंजने लगी, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रैली को संबोधित करते हुए एक तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर पर पीएम मोदी के पुराने भाषणों के कुछ हिस्से बजाए जब वह गुजरात के सीएम थे। तेजस्वी यादव जो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ पूरे बिहार में आक्रामक अभियान चला रहे हैं। अपने वादों को पूरा न करने के लिए पीएम मोदी पर लगातार हमला कर रहे हैं।
मंच पर मौजूद लोगों को चुप रहने के लिए कहने के बाद तेजस्वी ने स्पीकर के माइक के पास लाया और उसे चालू कर दिया। तभी 2 मिनट के लिए पीएम मोदी की आवाज बजने लगी। वही तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट में लिखा कि कल चुनावी सभा में एक साथी ने पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर ला कर दिया। इसमें क्या है, यह आप भी सुनिए और औरों को भी सुनाए। प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 वर्ष से किए गए वादों पर अब जनता इस स्पीकर पर सुना रही है। इतना झूठ बोला गया है कि अब समेटे नहीं सिमटा जा रहा है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े पद पर रहकर इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह देश के पीएम है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान के बाद बिहार में बुधवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भी एंट्री हो गई है। दरअसल भाजपा नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियों पर पत्रकारों ने राजद नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इतने में ही भड़कते हुए उन्होंने कहा कि वे लोग विदेशों से ट्रंप और पुतिन को क्यों नहीं बुला लेते, इससे भी ज्यादा अच्छा होता है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरक्षण वाले बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया और अब उन्हीं के विचारों का विरोध कर रही है। कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने सभी धर्म में जितनी भी पिछड़ी जातियां थी उनको आरक्षण दिया था। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन में भी 85 पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी कर्पूरी ठाकुर की ही नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के मामले पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा पूरे देश में यही रवैया अपना रही है। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2024 का 49वां मैच खेला गया। पंजाब ने चेन्नई को उसी के घर में 7 विकेट से हरा दिया। पंजाब की इस जीत से प्लेऑफ की रेस में रोमांच बढ़ गया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत खराब रही। प्रभा सिमरन 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद राउली रूसो और जॉनी ब्रेस्टो ने कमान संभाली। दोनों ने संभलकर खेलते हुए टीम को 100 के करीब लेकर गए। ब्रेस्टो ने 46 और रायली रूसो ने 43 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान सैम करन के नवाद 26 और शशांक सिंह के नवाद 25 रन के बदौलत पंजाब को 17.5 ओवर में 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। चेन्नई के 3 गेंदबाजों को एक एक विकेट मिला। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अर्धशतकीय पारी के बदौलत 163 रन का लक्ष्य दिया था। ऋतुराज ने 48 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 62 रन बनाए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।